पूर्णवाणी में आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। पिछले कार्यक्रमों की तरह इस बार भी हम एक नया सवाल लेकर के आए हैं। बहुत सी महिलाओं ने हमें ये संपर्क करके ये सवाल किया है कि जो नौकरीशुदा महिलाएं हैं उनके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां हैं। घर है, परिवार है, बच्चे हैं, ऑफिस हैं और वो दिन भर व्यस्त रहती हैं। उनके कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम इसी सवाल को लेकर के आज हमारे स्टूडियो में मौजूद ब्लॉगर, राइटर, काउंसलर पूनम कालड़ा जी से बातचीत करेंगे। पूनम कालड़ा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो पूनम जी, मैं बात कर रहा था कि बहुत सी महिलाओं ने सवाल पूछा है कि वो नौकरीशुदा महिलाएं हैं और उन्हें दिन भर भागदौड़ लगी रहती है। घर है, परिवार है, बच्चे हैं, कभी पति से मतलब उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती, कभी बच्चे कहते हैं कि मम्मा से। लेकिन आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में यहाँ पति पत्नी दोनों ही वर्किंग क्लास हैं, उनके लिए बहुत सी चुनौतियाँ हैं। आप इन चुनौतियों को किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये काम लेडीज़ के लिए मुश्किल तो बहुत है कि उसका हस्बैंड भी जॉब करता है, वो भी जॉब करती है, सुबह दोनों जाते हैं, शाम को आते हैं। ये काम सच में मुश्किल है, एक लेडी के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन इसी काम को अगर आप खुश होकर करते हैं तो ये काम मुश्किल नहीं होगा, ये काम बहुत आसान हो जाएगा। जबकि आप सोचोगे कि आपको ये भी करना है, आपको हस्बैंड को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को भी देखना है। तो आप जब खुश होकर करोगे, आप सोचोगे कि ये तो मुझे करना ही है, तो आप सारे काम आसानी से कर लोगे। लेकिन इसके अपोजिट अगर आप सोचोगे कि मैं क्या करूं, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं, उससे बस सिर्फ आप अपने आप को परेशान करोगे। तो इसलिए आप हमेशा खुश होकर करो कि आपको पता है ये काम आपने करने हैं। हस्बैंड भी और वाइफ भी वो दोनों ही वर्किंग क्लास हैं। अब इस में जीवन के में समय का जो महत्व है कि आप समय का संतुलन कैसे बनाते हो घर और परिवार में, ऑफिस और परिवार में, ऑफिस और घर में समय का जो संतुलन है, मतलब जिसे कहते हैं तालमेल बिठाना, सामंजस्य, वो स्थापित करने में कई बार समस्याएं आती हैं। ऐसा है कि देखिए, टाइम तो 8 घंटे जो भी जॉब करता है 8 घंटे का जॉब होता है, आपको पता ही है। तो आपको वो तो 8 घंटे निकालनी है। उसके पहले और उसके बाद में आपने अपने आप को कैसे मैनेज करना है कि आपको सुबह कितने बजे उठना है, अपने घर का क्या काम करके जाना है, आपको ये सब कुछ खुद ही मैनेज करना है। आप खुश होकर करोगे तो बहुत बढ़िया। और फिर शाम को जब आप वापस आते हो, आप कैसे क्या करोगे, ये आपको सब कुछ अपना पहले रोज़ सुबह सोच लेना चाहिए कि आपको क्या बनाना है, सुबह क्या बनाना है किचन में, रात को क्या करना है। तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं है कि आपको पता ही है कि आपने करना है ये काम। देखिए, सास ससुर के भी महिलाओं से अपेक्षाएं होती हैं, हस्बैंड की अपनी अपेक्षाएं होती हैं, बाकियों की अपनी अपेक्षाएं होती हैं। अब किस दिन ये होता है कि हस्बैंड का तो 5 डेज़ वीक होता है, लेकिन महिलाओं का, पत्नी का नहीं होता। तो ऐसे में समय का तालमेल बिठाना, आपने कहा ना कि एक टाइम टेबल के अनुसार ही चलना चाहिए। बच्चों को पढ़ाना भी है, कई बार पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। अब सवाल ये है कि बच्चों में स्नेह की कमी ना दिखे, बच्चों को कितना टाइम दिया जाना चाहिए कि वो अपनापन महसूस करे। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे यही सोच देंगे कि मम्मी पापा तो हमें पूछते नहीं हैं या दादा दादी के हवाले कर देते हैं। ये सब हमें बताइए। आपको पता है कि जिनके पेरेंट्स जॉब करते हैं ना, उनके बच्चों को पता होता है कि मम्मी ने जॉब पे जाना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे आना है। तो बच्चे सेटल रहते हैं, बच्चे नहीं परेशान होते, बच्चे नहीं परेशान होते, बच्चे समझदार हैं। जहाँ तक बच्चों की समझदारी का सवाल है, मैं एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ कि घर में एक महिला शाम को 6 बजे आती थी, तो उसकी छोटी बच्ची थी, वो पूरे 6 बजे दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी। उससे पूछते थे कैसे है, कि मेरी मम्मा आ रही है। इतना जो आपने बात कही है वही तालमेल वाली बात है कि बच्चे भी खुद ब खुद मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सास ससुर की अपेक्षा ये रहती है कि वो घर का काम भी करे, वो सुबह ब्रेकफास्ट भी बना के जाए, बच्चों का खाना भी पैक करके जाए स्कूल के लिए। लेकिन ये सब कभी कभी पॉसिबल नहीं होता। ऐसी स्थिति में क्या बताते हैं, यहाँ पे क्या है, लेडी को स्ट्रांग होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो जितना काम कर सकती है उतना ही काम करे, उससे ज़्यादा करने की कोशिश ना करे।
क्योंकि जब आप जितना काम कर सकते हो आप उतना ही काम करोगे ना। और उसके बाद आप हर लेडी ना बोलना सीखे कि किसी भी काम के लिए ना कैसे बोलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लेडीज़ को अक्सर लगता है कि हम ना कैसे बोलें। लेडीज़, सारी लेडीज़ ध्यान से सुन लो कि ना बोलना सीखो अगर आप अपनी वैल्यू करवाना चाहते हो तो। अच्छा, हस्बैंड कोऑपरेटिव कितना होना चाहिए ऐसी स्थिति में? हस्बैंड तो 100% कोऑपरेटिव होना चाहिए, क्योंकि जैसे वो काम कर रहा है वैसे वो काम कर रही है। और घर में भी उसको अगर थोड़ी बहुत कहीं हेल्प करनी चाहिए तो उसको हेल्प करनी चाहिए। ये तो हर हस्बैंड को करनी चाहिए। अगर उसके पास कोई मतलब हेल्पिंग हैंड ज़्यादा नहीं है, हेल्पिंग हैंड ज़्यादा है तो वो भी नहीं कर रही तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो काम कर रही है तो हस्बैंड, और मैंने देखा है लोगों को कि हस्बैंड भी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जैसे मैं काम पे जाता हूँ वैसे ये जाती है, जैसे मैं आता हूँ वैसे ये आती है। तो हस्बैंड, मैंने देखा है लोगों को कि बहुत सारे हस्बैंड हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, आपके अपने परिवार के क्या अनुभव रहे हैं? मेरे परिवार के तो बहुत बढ़िया। मैं तो अपने बारे में तो आपको क्या बताऊं। मैंने अपनी लाइफ को हमेशा सबसे अच्छा रखा है। मुझे सबसे पहले मैं खुश चाहिए। अगर मैं खुश हूँ तो मैं अपने घर के लोगों को खुश रख सकती हूँ। अगर मैं ही खुश नहीं हूँ तो मैं अपने घर के लोगों को कैसे खुश रख सकती हूँ। मेरा ये सोचना है। देखिए पूनम जी, आपके हस्बैंड बिजनेस करते हैं, वो आपका क्या अनुभव है कि वो अब तक के जीवन में कितना कोऑपरेटिव रहे हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड ने हमेशा कोऑपरेट किया मेरे साथ। और मैं आपको सच बताऊं, मेरी लाइफ बहुत अच्छी रही है। मुझे इतनी कभी कुछ काम वाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मेरी लाइफ अच्छी, मैंने जो चाहा लाइफ में मुझे वो मिला। मैंने जो चाहा मुझे वो मिला। और आज की डेट लेकिन में समाज में जो अनुभव आपने देखे उनको आपने किसी किताब में भी प्रकाशित किया है? कहीं कहीं लिखा है कि मतलब थोड़ा बहुत ऐसे लिखा है मैंने कि हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, और वाइफ को अपने हस्बैंड को मतलब कि वो खुश रहे हमेशा घर में, ऐसा नहीं हो कि परेशान है कुछ है, कि दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। जी। बातें बोली हैं, बच्चों के लिए भी बोला है मैंने बोला है, थोड़ा बहुत लिखा है। कभी ऐसा हुआ कि आपके लेखन से प्रेरणा पढ़कर या आपकी पुस्तक पढ़कर कोई आपसे पड़ोस में ही जो लोग रहते हैं वो आपसे मिलने आए हों, आपसे सवाल कर रहे हों? पड़ोस में मुझे तो इतने फ़ोन आते हैं, लोग कहते हैं आप हमारी इंस्पिरेशन हो, हम आपके एज में आप जैसा दिखना चाहते हैं। मेरे को तो अनगिनत लोग ये बोलते हैं। आप जब ब्लॉग लिखती हैं तो लेखन एक अलग और सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि आप कॉन्टीन्यूसली लेखन करते हो। उसके लिए एक बैठना भी पड़ता है, आपको सिटिंग भी देनी पड़ती है। तो क्या वक्त होता है उस वक्त? मैं आपको बताऊं, मैं ऐसी इंसान थी कि मैं 10 साढ़े 10 बजे सोने वालों में से थी, और मैं लोगों को भी कहती थी कि 10 साढ़े 10 सो जाओ और सुबह टाइम से उठो, और मैंने सालों ऐसा किया है। लेकिन अब मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। मैं रात को 11 से 1 मेरे पास बिल्कुल अपना पर्सनल टाइम होता है। जिस समय मैं अपने वीडियोस के लिए, अपनी बुक के लिए और मेरे लिए कुछ है, मैं वो काम करती हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग भी उसी समय काम करता है। और ये टाइम गलत है, मुझे पता है ये टाइम गलत है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे को वही टाइम सूट करता है अपने काम के लिए। मेरे को अपना बुक का सब कुछ जो भी करना हो। दिन में आप कभी लेखन नहीं करती, जैसे केवल रात्रि प्रहर में करती है? बस वो टाइम जो होता है ना, वो बिल्कुल मतलब कोई उस समय डिस्टर्ब नहीं करता। दिन का टाइम होता है, कभी बेल बज रही है, कभी मेड आ रही है, कभी ड्राइवर आ रहा है, कभी कुछ, मतलब 1000 प्रॉब्लम्स होती हैं। तो रात को 11 से 1 कोई डिस्टर्ब नहीं करता। अच्छा, लेखन के लिए जो विषय तय करती हैं आप, देखिए जैसे नौकरी पेशा महिलाएं काम करती हैं, उनको अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें आज ऑफिस में ये है, आज ऑफिस में ये है, आज बॉस के साथ मीटिंग है या कुछ भी है। अगर आप लेखन का विषय जिस तरह से तय करती हैं तो वो विषय अचानक समाज से मिल जाता है, जो उसके लिए आप सोचती हैं? वो मिल जाता है समाज से, क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बिल्कुल बन गई अपने आप, भगवान ने मुझे बना दिया। तो जो मैं देखती हूँ, जो मैं मतलब सोसाइटी में जो कुछ मैं देखती हूँ ना, मेरे वीडियोस भी ज़्यादातर वही हैं, मेरी बुक्स में भी ज़्यादातर वही लिखा गया है। और आप मानेंगे नहीं, मेरा 24 आवर्स दिमाग चलता है। मेरे दिमाग में कभी भी कुछ भी आता है तो मैं हमेशा मतलब अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ अपनी आवाज़, क्योंकि आप भूल जाते हो फिर। मेरे घर में हर जगह एक कॉपी और पेन पड़ा हुआ है। मुझे खुद कई बार इतनी हैरानगी होती है कि पूनम तू क्या कर रही है इस एज में, ये कहाँ पढ़ना तूने शुरू कर दिया। मुझे खुद को लगता है, लेकिन मैं करती हूँ। अच्छा, 2 पुस्तकें आप लिख चुकी हैं। यस। और तीसरी पुस्तक आपकी एकदम एंड पे है। एंड में है, उसका क्लाइमेक्स पहुंच चुका है। Yes. वो किस विषय पर है? वो हेल्थ पे है, क्योंकि मैं बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हूँ।
जी। तो जैसे मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, मैं हमेशा उनको बोलती रहती हूँ ये करो, ये करो, ये किया करो कुछ। तो दर्शकों, अगले कार्यक्रम में हम आपके स्वास्थ्य से जुड़े या शिक्षा से जुड़े सवालों पर पूनम काराड़ी से चर्चा करेंगे। पूनम काराड़ी जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।